प्लेटफॉर्म शेयरिंग की एक खास बात यह है कि आप उसी प्लेटफॉर्म पर कई सारे मोटरसाइकिल्स बना सकते हैं। अब ट्राइडेंट की 660 प्लेटफॉर्म को ही देख लीजिए। कुछ महीने पहले ट्रायम्फ ने ट्राइडेंट 660 स्ट्रीट मोटरसाइकिल को बाजार में उतारा था। अब उसी प्लेटफॉर्म पर ट्रायम्फ ने एक नई एडवेंचर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल लॉन्च की है, द ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660। क्या है खासियत इस बाइक की, चलिए पता करते हैं। ट्रायम्फ को अपनी 660 सीसी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी उम्मीद है और इनका मानना है कि ये प्लेटफॉर्म नए बिग बाइक बायर्स को अपनी ओर खींचेगा। टाइगर स्पोर्ट 660 स्पेसिफिकली एडवेंचर स्पोर्ट एंथुसियास्ट को टारगेट करती है और ट्रायम्फ ने इस मोटरसाइकिल को उन्हें आकर्षित करने के लिए काफ़ी हद तक एक अच्छा काम किया है, जैसे कि इस मोटरसाइकिल का डिज़ाइन। टाइगर स्पोर्ट 660 का डिज़ाइन ट्रायम्फ की नए डिज़ाइन लैंग्वेज को दर्शाता है। अगर आप आगे लगे फेयरिंग को देखेंगे, इट लुक्स बिग, स्लीक एंड क्वाइट अग्रेसिव। साथ ही साथ मुझे ये ट्विन एलईडी हेडलैम्प सेटअप काफ़ी पसंद आया। इन हेडलाइट्स के बीच एक 4 एयर इनटेक है। फेयरिंग में कई जगहों पर कट्स एंड क्रीजेस है, जिससे बाइक काफ़ी अग्रेसिव दिखती है। ये सेक्शन वाकई में बाकी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल से बिल्कुल अलग दिखती है। फेयरिंग के ऊपर एक हाइट एडजस्टेबल विंडस्क्रीन है, जो एडीवी बाइक्स का एक ज़रूरी फीचर है। बाइक को अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक दिखेगा और ये आगे लगे फेयरिंग से नीटली जुड़ा है। अब ये 17 लीटर का टैंक ट्राइडेंट के टैंक से और बड़ा है, इन कीपिंग विद द एडवेंचर बाइक एप्लीकेशन। फ्यूल टैंक के नीचे आपको एक प्लास्टिक सेक्शन दिखेगा जो रेडिएटर को साइड से कवर करता है। ट्राइडेंट के मुकाबले टाइगर स्पोर्ट 660 का सब फ्रेम अलग है और ये अपवर्ड स्लोपिंग है। टेल पैनल में आपको पैनियर्स अटैच करने के लिए स्लॉट्स दिखेंगे और इसके पीछे लगा है पिलियन ग्रैब बार। एलईडी टेल लाइट का डिज़ाइन ट्राइडेंट 660 के टेल लाइट से मिलता जुलता है। ओवरऑल ये डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है और आगे और पीछे लगे टॉलर सस्पेंशन की वजह से इस मोटरसाइकिल की रोड प्रेजेंस और स्टांस बेहद अच्छी है। ये बात फर्स्ट टाइम बिग बाइक ओनर्स को पसंद आएगी। क्वालिटी, फिट एंड फिनिश को देखें तो टाइगर स्पोर्ट इस मामले में ट्राइडेंट से थोड़ी बेहतर है। फीचर्स को देखें तो इस मोटरसाइकिल में आपको फुल एलईडी लाइट्स मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ट्राइडेंट 660 की तरह एक कलरफुल टीएफटी एलसीडी यूनिट है। आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मॉड्यूल अलग से खरीदना होगा, जिसके बाद आप माई ट्रायम्फ कनेक्टिविटी ऐप के द्वारा इनकमिंग कॉल अलर्ट और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। हमने देहरादून की घाट्स में नेविगेशन का उपयोग किया एंड इट वर्क क्वाइट वेल। चलिए अब मोटरसाइकिल पर बैठकर देखते हैं कि कंफर्ट के मामले में ये कैसी है। एक लॉन्ग डिस्टेंस मोटरसाइकिल होने के हिसाब से इस मोटरसाइकिल की एर्गोनॉमिक्स बेहद कंफर्टेबल है। इट्स नाइस एंड अपराइट और आज हमने इस मोटरसाइकिल को लगभग 10-11 घंटे के लिए चलाया एंड आई डिड नॉट फील टायर्ड एट ऑल। लेकिन कुछ इश्यूज है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जैसे ये विंडस्क्रीन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अभी इसे एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, जैसे आप देख सकते हैं, टेक सम एफर्ट टू पुल इट अप एंड डाउन। साथ ही साथ ये जो क्लच केबल है, इसकी पोजिशनिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी, क्योंकि ये जो इग्निशन स्विच है, इसे एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यू कीप स्ट्राइकिंग योर हैंड अगेंस्ट दिस केबल। ऑल्सो ये जो क्लच लीवर है, ये थोड़ा हेवियर साइड पर है और ये एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन ब्रेक लीवर एडजस्टेबल है। तो एटलीस्ट ब्रेक लीवर को आप अपने हाथ के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लच लीवर को भी एडजस्टमेंट की सुविधा होनी चाहिए थी। बट दिस इज़ नॉट अ डील ब्रेकर, स्पेशली जब आप इस मोटरसाइकिल के ट्रिपल सिलेंडर इंजन को एक्सपीरियंस करेंगे। कई मायनों में इस मोटरसाइकिल का स्टार है इसका इंजन। ये 3 सिलेंडर इंजन काफ़ी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी हद तक ट्रैक्टेबल भी है। तो आप 6 गियर में इस मोटरसाइकिल को 35 kph पर चला सकते हैं या 80 या 100 kph पर। इनफैक्ट देहरादून की इन वादियों में जब हमने इस मोटरसाइकिल को चलाया, आई डिडंट हैव टू डाउनशिफ्ट बिलो 4th और इवन 3rd गियर फॉर दैट मैटर। 5th गियर में भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी आसानी से चलती है। तो इसका टॉर्क कर्व काफ़ी लिनियर है, काफ़ी ईजिली स्प्रेड आउट है, तो आपको गियर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इफ़ यू वांट क्विक गियर शिफ्ट्स, इस मोटरसाइकिल में लगा है एक ऑप्शनल क्विक शिफ्टर, और ये क्विक शिफ्टर आपके क्लचलेस अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट्स को काफ़ी स्मूथली ऑपरेट करता है। इट फील्स रियली नाइस एंड इन्वॉल्विंग जब आप ट्विस्टीज में इस मोटरसाइकिल को चला रहे हो। ये इंजन और गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन वाकई में अच्छा है और इस इंजन का साउंड मुझे बेहद पसंद आया। ट्रायम्फ के 3 सिलेंडर इंजन का सिग्नेचर साउंड इसके स्पोर्टीनेस को इम्प्रूव करता है।
मुझे लगता है कि इस मोटरसाइकिल को खरीदने वालों को इसके एग्जॉस्ट नोट से प्यार हो जाएगा। इट विल बी अ बिग फैक्टर बिहाइंड द सेल्स। टॉप एंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक अच्छी है, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इस बाइक की गियरिंग और स्प्रॉकेट साइज ट्राइडेंट 660 जैसा है, तो सिटी और हाईवे परफॉर्मेंस भी लगभग वैसी ही होगी। इनफैक्ट ये मोटरसाइकिल शायद ट्राइडेंट से थोड़ी स्लो हो, बिकॉज इस टाइगर का वेट ट्राइडेंट से ज़्यादा है। हम ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660 को जल्द अपने शहर में चलाएंगे और हम तब आपको इसकी परफॉर्मेंस और वो कंपटीशन के मुकाबले कैसी है ये सारी जानकारी दे पाएंगे। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। ट्राइडेंट के मुकाबले इस मोटरसाइकिल में लॉन्गर ट्रैवल सस्पेंशन है, बोथ एट द फ्रंट फोक एंड द रेयर मोनोशॉक। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रीलोड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, जिससे आप प्रीलोड सेटिंग्स को काफ़ी आसानी से सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर यू कैरिंग अ पिलियन। नहीं तो अगर आपने पैनियर्स और लगेज को यहाँ पर अटैच किया है तो उस हिसाब से आप स्प्रिंग प्रीलोड को एडजस्ट कर सकते हैं। अब राइड क्वालिटी के मामले में हमें लगा कि इट शुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर प्लश गिवन द एक्स्ट्रा सस्पेंशन ट्रैवल, लेकिन दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि आगे और पीछे का सस्पेंशन काफ़ी हद तक फर्म है। तो जब आप पॉटहोल्स और अंडुलेशन में इस मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आपको आगे स्पेशली काफ़ी जोल्स लगेंगे। सो इट इज़ नॉट अ वेरी प्लस सस्पेंशन, पर इट इज़ नॉट वेरी बैड एज वेल। इस मोटरसाइकिल के स्पोर्टी इंटेंशन को मद्देनज़र रखकर इट इज़ अ प्रीटी डिसेंट बाइक, लेकिन इट इज़ नॉट प्लश लाइक से वी-स्ट्रॉम 650। पर्सनली मुझे राइड क्वालिटी से कोई खास शिकायत नहीं है, क्योंकि फर्म राइड क्वालिटी का एक फ़ायदा टाइगर स्पोर्ट 660 की हैंडलिंग में नज़र आता है। कॉर्नर्स में इस मोटरसाइकिल को चलाने में काफ़ी मज़ा आता है और शासी सेटअप और मिशलिन रोड फायर टायर्स के ग्रिप लेवल से कॉन्फिडेंस भी मिलता है। देहरादून की ज़्यादातर स्मूथ रोड्स पर टाइगर की स्पोर्टी हैंडलिंग मुझे वाकई में अच्छी लगी। ध्यान सिर्फ इस बात का दे कि रेयर मोनोशॉक की प्रीलोड सेटिंग सही लेवल पर रखे। बाइक की ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है और इस मामले में मुझे कोई इश्यूज़ नहीं लगे। ओवरऑल मुझे मोटरसाइकिल चलाने में तो बहुत मज़ा आया। द बेस्ट पार्ट आई लाइक इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, इंजन काफ़ी अच्छा है और एर्गोनॉमिक्स हाईवे राइडिंग के लिए बनाई गई है। तो ओवरऑल इट इज़ अ नाइस ओवरऑल पैकेज। एंड देखा जाए तो ट्रायम्फ की ब्रांडिंग और सर्विस नेटवर्क काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी भी और फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम है इसकी प्राइसिंग में। 8.95 लाख में ये मोटरसाइकिल ट्राइडेंट से काफ़ी ज़्यादा महंगी है एंड इट सिट्स वेरी क्लोज टू समथिंग लाइक अ सुजुकी वी-स्ट्रॉम 650। इनफैक्ट अगर ट्रायम्फ इस मोटरसाइकिल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और क्विक शिफ्टर एज स्टैंडर्ड उपलब्ध करता, फिर इसका दाम न्यायित होता, क्योंकि ₹7.15 लाख में आपको कावासाकी की वर्सेस मिल जाती है, जो इस मोटरसाइकिल का डायरेक्ट कंपटीशन है। जाहिर सी बात है कि भले टाइगर स्पोर्ट 660 अपने आप में एक अच्छी मोटरसाइकिल है, इसका कंपटीशन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तो क्या टाइगर 660 अपने कंपटीशन से बेहतर है, ये हम एक कंपैरिजन टेस्ट के बाद ही पता लगा पाएंगे।